प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखा था। आज के वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डेटा। ठीक, देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि माध्यक बराबर माध्यक, जिसको मैंने बताया था आपको कि माध्यक क्या होता है, तो माध्यक जो होता है m से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस CF और बटा में F और इंटू H। इसको आप कोष्ट में कर दीजिए, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी में हम लोगों को जाना है कि L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। देखिए L जो होता है, L क्या होता है, तो L के बारे में है कि यह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे बहुलक निकालने में हम लोगों ने बहुलक वर्ग देखा था, वैसे यहाँ पे माध्यक में जो है माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत। N जो होता है, N क्या होता है, तो बारंबारता, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। ये तो हमें पहले से भी पता है, n वाला कुल बारंबारता। ठीक है, CF क्या होता है, CF को नीचे कर लेंगे। F क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक कह रहे हैं, माध्यक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद हमारा बच गया H। H क्या होता है, तो H है वर्गमाप, या इसी को वर्ग ऊंचाई भी कहा जाता है, वर्गमाप या ऊंचाई कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोगों ने L N कर लिया, बच गया हमारा क्या, CF। CF क्या होता है, तो CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की, और CF को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, संचयी बारंबारता, मतलब ऊपर वाले वर्ग की, और ये हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, जिसको मैंने बता दिया था संचयी बारंबारता पिछले वीडियो सेशन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब चीज तो लिख लिए, एक चीज हमारा और होता है, वो एक चीज क्या है कि हम माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड करेंगे। तो माध्यक वर्ग देखिए कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। माध्यक वर्ग है क्या चीज, या माध्यक वर्ग कहलाता क्या है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हमें तो ये चीज पता है कि हम लोग जब इसमें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो कुछ बारंबारता दिया होगा, दैट मीन्स n का वैल्यू, और उस n का वैल्यू को हम 2 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक है, वाला वर्ग, हमें यहाँ पे रहेगा ना वर्ग चिन्ह कह दे, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह कॉमा दे के लिखिएगा, माध्यक वर्ग कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अभी आपको चीज़ें थोड़ी बहुत कम समझ में आई होगी, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा आपको ऐसे कॉपी में नोट कर लेना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लेना है, सब चीज़ लिख लेना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारा क्लियर भी हो जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज हम लोग 14 पॉइंट कितने को 3 को कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2
हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें आना है क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और इसी बेस पे हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहे हैं। 3 का पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित करिए। परिकलित मतलब निकालना होता है। इसमें वर्ग अंतराल दिया है, तो क्वेश्चन हमें इस तरह दिया, हम क्या करेंगे, इस तरह बना लेंगे। तो इधर दिया है हमें वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे इनकी कुछ बारंबारता भी दी गई है, बारंबारता। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल कितने दिए, 0 से 5, 5 से 10, ऐसे करके 40 तक है। पहला वर्ग अंतराल है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यही हमारा है। इनकी कुछ बारंबारता भी दी गई है, क्या, 26, 34, 32, 28। ये है 26, 26, 34, 32, 28, 26, 34, 32, 28, 20, 16, 34, 10। यहाँ पे है 20, 16, 34 और ये हो गया हमारा 10। देखिए बाबू, यहाँ पे हमको करना क्या है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें पता है कि माध्यक निकालने के लिए हमको एक चीज की जरूरत है। वह चीज क्या होता है, संचयी बारंबारता। क्या जरूरत होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो मैं बोला था पहले वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 26। अभी से 26 में इसको जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 6 4 10 का 0 हाथ में लगा 1 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और एक हासिल 6, ये कितना आ गया 60। 60 में इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 92। ये इसके सामने लिखना है। ठीक है, हमको जोड़ना किसको है, जोड़ना हमको 60 को है। किस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें हम 28 को जोड़ेंगे, तो 8 2 10 का 0 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 11, 11 1 12, 120। फिर 120 में इसको जोड़ेंगे तो 120 में जुड़ेगा तो 140 है। फिर 140 में 16 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 140 50 156। फिर 156 में 34 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 6 4 10 का 0 और 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 290, सॉरी 190, 190। और फिर 190 में फाइनली 10 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो n का मान है, n का मान कितना आ गया 200। ये जो n है हमारा कुल बारंबारता, हम बताए थे ना कल के क्लास में कि यही हो जाता है, तो ये कितना आ गया 200। एग्जाम में जब आप बनाइएगा तो ऐसे एरो मार करके मन नहीं बनेगा, आप डायरेक्टली मन में इसको करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि ये करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है n/2, n/2 निकालेंगे तो माध्यक वर्ग निकल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख दें, नीचे लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है, तो n/2 से ठीक बड़ी, तो पहले n/2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख दे क्या, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग। अंतराल भी रहेगा। ठीक है, सबसे तो n/2 अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, कहाँ पे निकालें, यहीं पे निकालते हैं। n/2, n/2 का मतलब 200/2 बराबर कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे n/2 का वैल्यू आ गया 100। और ये जो 100 है हमें क्या बोला है, 100 से अधिक बारंबारता। तो ये 92 है, 92 से 100 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 120 है। 120 मतलब ये जो हमारा वर्ग अंतराल होगा 120 वाला है ना, तो मतलब यही हमारा वर्ग जो होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे कहाँ से, 15 से कहाँ तक है बाबू, 15 से 20। कोई दिक्कत यहाँ तक, 15 से 20 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, L का मान। तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है 15 से 20 और इसकी निम्न सीमा क्या है 15। तो यहाँ पे नीचे लिख दें, नीचे लिखते हैं यहाँ पे L बराबर
कितना आ गया, एल का मान 15। फिर एल के बाद एन, कुल बारंबारता कितना है बाबू 200, तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर 200। फिर कितना दिया है, एन के बाद एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 28, तो एफ बराबर 28 कॉमा एफ के बाद क्या हो जाएगा एच, तो एच वर्ग माप, तो वर्ग माप बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 5 में से 0 का जाएंगे 5, 10 में से 5 5, 15 में से 10 5, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5। और फिर क्या है सी एफ, सी एफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग 120, 120 के ऊपर वाला वर्ग क्या हो जाएगा 92, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर 92। अब माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ और बटा में एफ इंटू मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एल का मान कितना है हमारे पास है 15 प्लस एन बाई 2 का मान, तो एन का मान कितना है 200 है ना, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो लिखे हैं 200, तो 200 बटा में 2 करेंगे तो डायरेक्ट 100 लिख दें। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 100 और माइनस सी एफ का मान है 92 और बटा में कितना हो जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 28 और मल्टीप्लाइड बाई एच का मान कितना है 5। अब कटा दीजिए, बराबर 15 प्लस 100 में से 92 घटेगा तो 8 बटा में 28 और गुणे कितना हो जाएगा 5, 4 से कटेगा क्या 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28 बराबर 15 प्लस 2 पचे 10 अब बटा में कितना हो जाएगा 7। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं 15 अब प्लस जब हम 10 को पॉइंट में चेंज करेंगे तो 7 10 बटा 7 को, तो ये 7 एकम 7 3 आ जाएगा 7 चौका 28 2 7 त्रिक 21 बराबर आ जाएगा 16.43 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखिए कितना आसान तरीका से हम लोगों ने बनाया, सिंपल सा। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया, फिर उसका संचयी बारंबारता, फिर n/2 निकाला, n/2 के द्वारा माध्यक वर्ग निकल गया, फिर इसका जो भी डेटा है उसको लिख के अब फॉर्मूला बैठा दिया, आंसर आ गया। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 3 का दूसरा भी आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, है बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा तो नहीं है, चौथा है, चौथा भी बन जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ अनतिव्यापी विधि में दिया है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग इस सब को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यही दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिए गए। कह रहा है कि ये जो वितरण दिया गया है इसका आपको माध्यक फाइंड आउट करना है कि कितना इसका माध्यक होगा। लेकिन ये चीज हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 9.3 से 9.7, फिर एक 0.1 बढ़ गया तो 9.8 हो गया, ऐसे करके यह दिया है। तो जब ऐसे आंकड़ों का वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम बताए थे कि इसको अनतिव्यापी कहा जाता है, और अनतिव्यापी को अतिव्यापी में बदल करके फिर उसका माध्यक निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, अनतिव्यापी को अतिव्यापी में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्ति है 9.7 से 9.8 के बीच का रिक्ति कितना है, तो 0.1 और 0.1 में 2 से भाग दे, रिक्ति बटा में 2 बताया था मैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अनतिव्यापी को वितरण को अनतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने हेतु वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में हम लोग क्या करते हैं, रिक्ति बटा में 2 घटाते हैं। तो रिक्ति बटा में 2 है कितना, तो यहाँ पे है 0.1 का बट्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05 घटाने तथा उच्च सीमा में
उच्च सीमा में 0.05 जोड़ने पर आप डायरेक्टली नहीं लिखें, क्योंकि आपको लिख के बताना होगा कि हम ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जब इसका हॉरिजेंटली या वर्टिकली बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ पे हो जाएगी इनकी बारंबारता और फिर इधर निकाल लेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। तो पहले हम वर्ग अंतराल निकालते हैं जो कि बदलने वाला है। देखिए कैसे बदलेगा। इसमें हम 0.05 घटाते हैं तो 9 में 9.3 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9.25 और से 9.7 में हमको जोड़ना है तो ये कितना आ जाएगा 9.75 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9.8 में से हमको घटाना है तो यहाँ आ जाएगा 9.75 से 10.25। समझ में आ रहा है। फिर 10.3 में से 0.05 घटाएंगे तो 10.3 में से घटेगा। अरे इसका निम्न सीमा ये, इसका निम्न सीमा ये, इसका निम्न सीमा ये, इसका निम्न सीमा ये और बाकी ये दूसरा वाला उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10.25 माइनस 10.25 ये कितना हो जाएगा 10.75। फिर आ जाएगा 10.8 में से 0.05 घटाइए तो ये आ जाएगा 10.75 और माइनस इस कितना हो जाएगा 11.25 तो 11.25। फिर 11.3 में से 0.5 घटाएंगे तो 11.25 और माइनस मतलब से कितना हो जाएगा 11.25 में से 11.75। अब इनकी जो बारंबारता दिया है उसको लिख लेते हैं। इसकी बारंबारता है 2, यह है 5, यह है 12, यह है 17 और यह है 14। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं तो ये जो 2 है उसको ऐसे लिख देते हैं। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, 19 में 17 जोड़ेंगे तो 7 और 9 7 दूना 14 1 16 का 6 हाथ में लगा 1 और फिर 1 1 2 1 3 36, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10 40 50 आ गया। तो यहाँ पे n का मान जो है वह कितना आ गया 50 आ गया। n का मान कितना आ गया 50। यहाँ से हम क्या निकालेंगे माध्यक वर्ग क्या होता है तो n/2 से ठीक अधिक। तो n/2 मतलब 50/2, 50/2 का मतलब कितना आ जाएगा 25, 25 से अधिक। तो ये 19 तक है, 25 से अधिक ये हो जाएगा। तो हमारा जो वर्ग अंतराल होगा माध्यक वर्ग जो होगा ये कौन सा वर्ग हो जाएगा यही वर्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 10.75 से 11.25। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज होगा। क्या होगा बहुत सारा चीज में देखिए L का मान तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 10.75। फिर n का मान तो n का मान कितना है हमारे पास 50। फिर f का मान तो माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है 17 तो यहाँ पे 17। फिर h का मान तो h का मान कितना है यहाँ पे देखिए 9.25 से 9.75 के बीच अंतर कितना है तो 9.75 में से घटा दीजिए 9.25 घटाइए तो घटेगा तो 0 7 में से 5 जाएगा 5 यही हो जाएगा 0 तो 0.5। तो h का मान कितना आ गया 0.5। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यक m बराबर क्या होता है L प्लस यहाँ पे क्या होगा n माइनस CF एक छूट रहा है। CF हमारा कितना हो जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग माध्यक वर्ग के ठीक ऊपरी वर्ग कितना है 19। तो ये हो जाएगा CF का मान 19 है। ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस CF बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2 होता है ना n/2 माइनस CF बटा में F इंटू क्या होता है H। L का मान कितना है 10.75
प्लस n/2, तो n/2 मतलब 50/2 यानी 25 कर दे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ 19 और बटा में फ्रीक्वेंसी कितना है f का मान 17 और गुणे h कितना आया है तो 0.5। चलिए ये कितना हो जाएगा 10.75 जोड़ 19 में से 25 जाएगा तो 6/17 और गुणे 0.5। यहाँ पे पॉइंट कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.75 और इसमें हमको 3/17 बच जाएगा, बचेगा ना। अरे पॉइंट कट किया तो 10, 1/2, 2 से कट गया 3, अभी आ जाएगा 10.75 और जोड़ 17 में 3 से, सॉरी 3 में 17 से हमें भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट पहले ही लेना होगा, 17 एकम 17, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17 घटेगा तो आ जाएगा 13। फिर पॉइंट लिए हैं तो 0 ले सकते हैं, 7 × 5 = 85, 17 × 102, 17 × 102, 17 × 119, 17 × 119 कितना आ गया 0.17। तो जोड़ दीजिए 10 दशमलव, इधर से जोड़ते हैं ना, 7 5 12 का 2 हाथ में लगा, 1 7 1 8 1 9 और दशमलव यहाँ पे 10 हो ही जाएगा, 10.92, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा करेक्टली। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी से कम और से ज़्यादा वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही टाइप पे है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है और यहाँ पे दिया है कि से कम, मतलब ये जो वर्ग अंतराल है ना 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं आपको कि से कम जब दिया रहे ना तो इसमें अंतर ले लेते हैं। जैसे 10 से कम मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से कितना होगा 10, फिर 20 से कम मतलब 10 से 20, 30 से कम मतलब 20 से 30, 40 से कम मतलब 30 से 40, 50 से कम मतलब 40 से 50, 60 से कम मतलब 50 से 60, 70 से कम मतलब 60 से 70 और 80 से कम मतलब 70 से 80। यही रेंज दे दिया छात्रों की संख्या, ये हो गया। अब हम लोग ये छात्रों की संख्या हमारा जो बारंबारता हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें निकालना होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ये हो जाएगा 5, 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे करके संचयी बारंबारता निकाल लेंगे और जितना फार्मूला हम लोग को लगाना है माध्यक निकालने में वो सब फार्मूला लगा करके हम आसानी से अब बना लेंगे। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया बनने लायक, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बोला है, तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 9 तो नॉर्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। अच्छा, ये भी हमको अनतिव्यापी विधि में दिया है, तो इसको पहले अतिव्यापी में कर लेंगे और जब अतिव्यापी में कर लेंगे तो आसानी से बन ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे और 12 जो है देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना अनतिव्यापी में दिया है, इसको अतिव्यापी में हम लोग इधर देख लेते हैं, इधर आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमको देखना है 10। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है बब्बू, कहाँ गया 10 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों की संख्या दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, अक्षरों की संख्या, और नीचे क्या दिया गया, अक्षरों की संख्या, नामों की संख्या, नामों की संख्या। देखिए ऐसे हॉरिजेंटली चार्ट हमको बनाना होगा, क्योंकि हॉरिजेंटली चार्ट हम नहीं बनाएंगे ना तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले हॉरिजेंटली चार्ट हमको बनाना पड़ेगा। देख लीजिए हॉरिजेंटली चार्ट में क्या क्या दिया है, 1 से 5, 6 से 10, 1 से 5, फिर है 6 से 10, फिर है 6 से 10 के बाद 11 से 15, 11 से है 15, फिर है 16 से 21, है ना, 16 से 21, 16 से 20, सॉरी 16 से 20, फिर आ जाएगा 21 से कितना 25, फिर आ जाएगा 26 से कितना 30, फिर आ जाएगा 31 से कितना
31 कहाँ तक है, लास्ट है 31 से 35, 31 से 35। ठीक, इनकी कुछ बारंबारता भी दी गई है, 7, 10, 13, 32, 14, 7, 10, 13, 32, 14। ठीक है, 7, 10, 13, 32, 14, 18, 6, यहाँ पे 18 और ये हो गया 6। अब देखिए ये क्या दिया है, देखो तो 1 से 5, यहाँ पे निम्न सीमा उच्च सीमा 5 है, यहाँ पे निम्न सीमा 6, कितना बढ़ गया 1, मतलब रिक्ति कितना का है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वितरण को अनतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, निम्न सीमा से हम लोग क्या करेंगे, रिक्ति कितना है 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 निम्न सीमा से घटाएंगे और 0.5 उच्च सीमा में जोड़ेंगे। तो निम्न सीमा से 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, 0.5 क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, अक्षरों की संख्या इधर आ जाएगी, अक्षरों की संख्या, और इधर क्या आ जाएगा, नामों की संख्या। अब अक्षरों की संख्या में देखिए क्या होगा, निम्न सीमा 1 है, 1 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5 से 5 में जोड़ेंगे तो 5.5, फिर 6 में से घटाएंगे तो 5.5 से 10 में जोड़ेंगे 10.5, फिर 11 में से 5 घटाएंगे मतलब 0.5, तो 10.5 से ये आ जाएगा 15 में जोड़ेंगे 15.5, फिर 15.5 से कहाँ तक चला जाएगा 20.5, फिर 20.5 से कितना आ जाएगा 25.5। देख रहे हैं ना कैसे घट रहा है, यहाँ पे हम लोग आ गए 25.5, फिर 26.5 से सॉरी 25.5 ना घटाना है यहाँ पे, 25.5 से 30.5 और फाइनली 30.5 से लेकर के कहाँ तक 35.5 तक। इनकी बारंबारता दी गई है 7, 10, 13, 32, 14, 18 और यहाँ पे लास्ट में क्या है 6। यहाँ पे हमको निकालना होगा इनकी संचयी बारंबारता और फिर ऐसे करके तो हम लोग निकाल ही लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे तो n का मान पता चल जाएगा, n/2 फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही n/2 हम फाइंड आउट करेंगे माध्यक वर्ग पता चल जाएगा, माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो l निकल जाएगा, l के बाद c निकाल लेंगे, c के बाद f निकाल लेंगे, फिर cf निकाल लेंगे, c तो कोई होता नहीं है cf होता है, और h निकाल लेंगे। तो h कितना हो जाएगा देखो तो 5.5 में से घटाएंगे 0.5 तो 0.5 मतलब 5 आ जाएगा। h का मान कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा h का मान 5 आ जाएगा, तो बन जाएगा, बना लेंगे आप लोग, भारी नहीं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 भी है ना, 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है, 118 से 126, फिर 127 कर दिया, 127 से 135, फिर 136 कर दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह दिया है 35, 45, 55, 65, 75 और 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देना, इधर का मिटाते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में बस थोड़ा सा आपको हिंट्स करूंगा ना, आप लोग घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 12 को। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या करें, दिया है वर्ग चिन्ह और इधर दिया है बारंबारता, वर्ग चिन्ह और ये दे दिया है बारंबारता। वर्ग चिन्ह क्या क्या दिया है 35, 45, 55, 65, 75, 85। 35, 45, 55,
65, 75, 85 दिया है। अब क्या दिया है, इनकी बारंबारता दिया है 20, 26, 7, 12, 20, 26, 7, 12, 20, 26, 7, 12, 15, 10, 15 और ये दिया है 10। देखिए हमको इसको पहले वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर लेना है। वर्ग अंतराल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 35 और 45 के बीच का अंतर कितना है 10, तो 10 को आप क्या करिए 2 भाग में बांट दीजिए, 5 और 5, तो इस 35 में 5 घटा दीजिए पहले, तो वो निम्न सीमा हो जाएगा, तो वहाँ आ जाएगा 30, फिर इसी 35 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, फिर इस 45 में से 5 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 40, और फिर इसमें जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 50, फिर 55 में क्या करिए 55 में से 5 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 50, फिर इसी 55 में 5 जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 60, फिर 65 में से 5 घटा दीजिए तो 65 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 60, और फिर 65 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 70, फिर 75 में 5 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 70, और फिर 75 में 5 जोड़ दीजिए तो यह कितना आ जाएगा 80, 85 में 5 घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 80, और 85 में 5 जोड़ दीजिए तो यह आ गया 90। अब हम ये हो गया हमारा क्वेश्चन का काम खत्म। इनकी बारंबारता सेम दे दिया, इधर राइट साइड में हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, फिर n/2 पता चल जाएगा, n/2 पता करके जैसे माध्यक निकालते हैं वैसे माध्यक निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हम लोगों लोग देख के रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, थोड़े थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। 13 से 20 बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो घर पे बन ही जाएगा। मेन इसका वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल ही निकालना है, ठीक। तो हम लोग माध्य निकालना सीख लिया, बहुलक निकालना सीख लिया, माध्यिका निकालना सीख लिया। अब तीनों में हम रिलेशन देखेंगे और तीनों में देखेंगे हम लोग कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का गुण क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज इनमें पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।